हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्पेल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेक्सपियर का एक नेक्स्ट हमारा प्ले है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ठीक है, ये शेक्सपियर की कॉमेडी है, बहुत ही अर्ली कॉमेडी है। इन्होंने शुरुआत में ही इसको लिखा था, तो इस कंप्लीट प्ले को हम इसमें बात करने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट जो हमारे फैक्ट हैं, जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बात करेंगे। समरी हम देखेंगे इसमें, और जो एमसीक्यू जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको देखेंगे। तो फ्रेंड, ये सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें भी इंग्लिश लिटरेचर पूछी जाती है, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो एग्जाम, चाहे कोई स्टेट दूसरी स्टेट का हो, चाहे वो आपका डीएसएसबी का हो, चाहे आपका एलटी जीआईसी नेट किसी का भी हो। सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज अ कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। ये सबसे पहले आपको ये जानकर रखना है कि ये कॉमेडी है, ट्रेजेडी नहीं है। ठीक है, यानी ये अर्ली कॉमेडी है किसकी, विलियम शेक्सपियर की। इट बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1589 एंड 1593। ये माना जाता है कि इस कॉमेडी को शेक्सपियर ने लिखा था 1589 टू 1593 के बीच में लिखा था। ठीक है, आगे देखिए, इट इज कंसीडर्ड बाय सम टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट प्ले। और कुछ ऐसे भी जो राइटर हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे स्कॉलर हैं जो मानते हैं कि जो ये टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, ये शेक्सपियर का पहला प्ले है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे पहला प्ले भी माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, एंड इज ऑफन सीन एज शोइंग हिज फर्स्ट tentative steps in laying out some of the themes and motives with which he would later deal in more detail for examples। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जिसमें हमको ऑफन ये देखने को मिलता है कि इनके टेंटेटिव स्टेप्स हैं। ठीक है, जो कुछ इसमें थीम दी गई हैं, मोटिव्स हैं, और जो आगे जो हमारे डिटेल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, इट इज द फर्स्ट ऑफ हिज प्ले इन विच ही अ हीरोइन ड्रेस एज अ बॉय। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ये एक ऐसा इनका पहला प्ले है जिसमें डिस्गाइज फॉर्म का प्रयोग किया गया है। डिस्गाइज फॉर्म का मतलब जिसमें एक हीरोइनी जो होती है वो एक बॉय के कपड़े पहनती है, अपने आप को डिस्गाइज फॉर्म करती है, अपने आप को लड़के के रूप में बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये मिला कि शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जिसमें हमें डिस्गाइज फॉर्म देखने को मिलता है, वो हमारा है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द प्ले डील्स विद द थीम्स ऑफ द फ्रेंडशिप एंड इनफिडिलिटी। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो प्ले है वो यहाँ पर एक थीम को डील करता है, एक फ्रेंडशिप को, और इनफिडिलिटी एक विश्वास को। ठीक है, देखिए, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंडशिप एंड लव, और एक यहाँ पर एक ये भी थीम है कि जो कन्फ्लिक्ट है दो फ्रेंडशिप के बीच में और उसके लव के बीच में, ये भी यहाँ पर थीम दिखाई गई है। ठीक है, आगे देखिए, एंड द फुलिश बिहेवियर ऑफ द पीपल इन लव, क्योंकि दो लोग होते हैं और जब वो प्यार में पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो मूर्खतापन वाला जो बिहेवियर होता है वो भी इसमें दिखाया गया है। आगे देखिए, द हाईलाइट ऑफ द प्ले इज कंसिडर्ड बाय सम टू बी लॉन्च। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हाईलाइट है इस प्ले का, वो यहाँ पर कंसीडर किया है टू बी लॉन्च द क्लाउनशिप। यहाँ पर देखिए क्या है, द क्लाउनशिप सर्वेंट ऑफ द प्रोटियस, यानी जो क्लाउनशिप सर्वेंट है प्रोटियस का, एंड हिज डॉग। यहाँ पर इसका यहाँ पर क्लाउनशिप दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर यह क्या है, कॉमिक सीन इसकी यहाँ पर दिखाई गई है। अब याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर के कौन से प्ले में जो क्रेब नाम का डॉग है, क्रेब नाम का डॉग है, तो ये टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में प्रोटियस का एक सर्वेंट होता है, कौन, लॉन्स। ठीक है, तो लॉन्स यहाँ पर एक प्रोटियस का सर्वेंट होता है, तो उसका उसके उसके पास एक डॉग होता है जिसका नाम क्रेब होता है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट लिखकर रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि टू होम द मोस्ट सीन स्टीलिंग नॉन स्पीकिंग रोल इन द कैनन हैज बीन एट्रीब्यूटेड। यहाँ पर ये कह रहा है कि जिसमें जो है द मोस्ट सीन स्टीलिंग नॉन स्पीकिंग, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सीन दिखाई गई है जो नॉन स्पीकिंग रोल हैं। ठीक है, इन द कैनन हैज बीन एट्रीब्यूटेड, जो कैनन में दिखाई गई है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है द टू जेंटलमैन इज ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ शेक्सपियर्स
वीकेस्ट प्ले, ठीक है। यहाँ पर देखिए वीकेस्ट प्ले होगा, यानी ये जो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है शेक्सपियर का, ये सबसे ज़्यादा जो वीकेस्ट प्ले हैं उनमें से एक माना जाता है, ठीक है। यानी इसे इमैच्योर प्ले भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने शुरुआत ही की थी तब ये यही प्ले लिखे होंगे, और जब शुरुआत हो किसी का कि कोई भी बंदा करता है तो उसमें इमैच्योरिटी तो देखने को मिलती है, ठीक है, थोड़ी कमियां देखने को मिलती हैं। आगे देखिए कह रहा है कि इट हैज़ द स्मॉलेस्ट नेम्ड कास्ट ऑफ एनी प्ले बाय शेक्सपियर, यानी थोड़ा सा ही नाम कमा पाया था जो शेक्सपियर का ये जो प्ले है दूसरे प्ले की अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ तक आपके सारे क्लियर हो गए होंगे कि एक क्या है, कॉमेडी है, और जिसमें क्या होता है, एक क्रेब नाम का डॉग है किसका, लॉन्स का, जो प्रोड्यूस का सर्वेंट होता है, ठीक है। और ये सबसे बिगेस्ट प्ले भी है, ये भी माना जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि ये सबसे पहला प्ले है जिसमें डिस्गाइज फॉर्म का शेक्सपियर ने प्रयोग किया था, ठीक है। तो आप इतने पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बात करते हैं, इसके जो कैरेक्टर हमारे हैं मेन कैरेक्टर, ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो वेरोना में जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, इसके 3 जगह आपको कैरेक्टर डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि एक वेरोना होता है, और एक 2 जगह और भी बात करेंगे, वो नीचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेरोना में जो कैरेक्टर होते हैं उनकी बात करेंगे, तो इसकी सेटिंग वेरोना में भी है। तो यहाँ पर देखिए वैलेंटाइन कौन होता है, एक जेंटलमैन होता है, ठीक है। वैलेंटाइन कौन होता है, एक जेंटलमैन होता है। प्रोटियस कौन होता है, जो वैलेंटाइन्स का बेस्ट फ्रेंड होता है, ठीक है। दोनों ये क्या होते हैं, बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जूलिया क्या होती है, प्रोटियस की गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है। यानी जो जूलिया होती है वो किसकी गर्लफ्रेंड होती है, इसकी गर्लफ्रेंड होती है। अब यहाँ पर देखिए लॉन्स क्या होता है, ये प्रोटियस का सर्वेंट होता है। ये अभी हमने ऊपर बात की थी कि ये करैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाते हैं। यहाँ पर वैलेंटाइन एक जेंटलमैन है, प्रोटियस एक क्या है, बेस्ट फ्रेंड है किसका, वैलेंटाइन का। जूलिया इसकी गर्लफ्रेंड है किसकी, प्रोटियस की। और जो लॉन्स भी है ये भी प्रोटियस क्या, प्रोटियस का सर्वेंट है, ठीक है। इतना याद हो गया होगा आपको। अब देखिए जो स्पीड है वो यहाँ पर क्या है, वो वैलेंटाइन्स का सर्वेंट है। यहाँ पर जो स्पीड है वो किसका, वैलेंटाइन्स का सर्वेंट है। एंटोनियो प्रोटियस का फादर है, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो एंटोनियो होता है वो प्रोटियस का फादर होता है, और जो पैंथिनो एंटोनियोज सर्वेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए जो पैंथिनो नाम का कैरेक्टर है वो एंटोनियो का सर्वेंट होता है। एंटोनियो कौन होता है, जो प्रोटियस का फादर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक करैक्टर देखने को मिलता है जो होता है लुसेटा, ठीक है। देखिए लुसेटा कौन होती है, जूलियाज की सर्वेंट होती है, ठीक है। जूलिया कौन होती है, जो प्रोटियस की जो प्रोटियस होता है उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसकी बिलव्ड होती है। और जो जूलिया होती है उसी की एक यहाँ पर एक नौकर भी होती है जिसका नाम लुसेटा होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्रेब नाम का एक डॉग होता है जो किसका होता है, लॉन्सिस का डॉग होता है। और लॉन्सिस कौन होता है, ये प्रोटियस का सर्वेंट होता है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे कि कौन किसका करेक्टर है। वैलेंटाइन जेंटलमैन है, प्रोटियस वैलेंटाइन का फ्रेंड है। जूलिया प्रोटियस की गर्लफ्रेंड है। लॉन्सिस जो होता है प्रोटियस का जो सर्वेंट है, सर्वेंट होता है। स्पीड वैलेंटाइन का यहाँ पर सर्वेंट होता है। एंटोनियो प्रोटियस का फादर होता है। और जो पैंथिनो होता है वो एंटोनियोज का जो एंटोनियोज होता है उसका सर्वेंट होता है। लुसेटा जूलिया की सर्वेंट होती है, और क्रेब लुसेंस का डॉग होता है, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखिए मिलान का भी कुछ सर्वेंट है, तो एक कुछ इसकी जो है इसकी 3 जगह सेटिंग रखी गई है, वेरोना में है, मिलान में है और फॉरेस्ट में है। अब देखिए हम जब मिलान ये पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी कुछ कैरेक्टर होते हैं जैसे कि द ड्यूक सिल्वियाज फादर, यानी जो सिल्विया का फादर कौन होता है, वो ड्यूक होता है कहाँ, मिलान का, ठीक है। सिल्विया वैलेंटाइन्स बिलव्ड होती है। अब ऊपर हमने बात की थी प्रोटियस और वैलेंटाइन, तो प्रोटियस की तो गर्लफ्रेंड जूलिया हो गई। अब यहाँ पर जो अब वैलेंटाइन है उसकी बिलव्ड कौन होती है, यहाँ पर सिल्विया होती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये ड्यूक की डॉटर भी होती है, किसकी डॉटर होती है, ड्यूक की डॉटर होती है। जो देखिए थ्यूरियो कौन होता है, एक पुलिस स्वीटर होता है टू सिल्विया, यानी ये सिल्विया से शादी करना चाहता है और बड़ा मूर्ख बंदा होता है, यहाँ पर इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और देखिए सर एग्लेमोर क्या होते हैं, ये स्वीटर टू सिल्विया, ये भी भैया शादी करना चाहते हैं किससे, सिल्विया से शादी करना चाहते हैं क्योंकि इतनी बहुत ही ज़्यादा इसमें खूबसूरत दिखाई गई है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि मिलान का करेक्टर कौन कौन से हैं। तो देखिए ड्यूक ऑफ मिलान कौन होता है, सिल्विया का फादर होता है, ठीक है। और सिल्विया कौन होती है, वैलेंटाइन्स की बिलव्ड होती है। और थ्यूरियो ये पुलिस स्वीटर होता है सिल्विया का। और सर एग्लेमोर ये भी हमारे सिल्विया के स्वीटर ही होते हैं, ठीक है, ये भी शादी करना चाहते हैं।
तो ये इतने करैक्टर हो गए। अब बात कर लेते हैं हम कि जो फॉरेस्ट में हमारे करैक्टर होते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में भी तो करैक्टर होते हैं, फॉरेस्ट में भी तो इसकी सेटिंग है। तो यहाँ पर देखिए द होस्ट क्या होता है, एन इनकीपर होता है हु हेल्प्स जूलिया, यानी एक इनकीपर होता है जो जूलिया की मदद करता है। तो जूलिया जब प्रोटियस का पीछा करते करते एक जंगल में जाती है, ठीक है। आउटलॉज क्या होता है, देखिए बिहाइंड बेनिस्ड मैन ओरिजिनली फ्रॉम मिलान। देखिए एक आउटलॉज जो क्या होते हैं वो कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो मिलान से बाहर निकाल दिए गए हैं। वो कहाँ रह रहे हैं, वो जंगल में अपना जीवन बिता रहे हैं। तो वहीं पर ये जो जूलिया होती है उन लोगों से मिलती है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए अगर हम इसके समरी की बात करें, देखिए यहाँ पर मैं आपको समरी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेंजर पढ़ूंगा और उसकी हिंदी भी बताते चले जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वैलेंटाइन अ जेंटलमैन ऑफ वेरोना इज प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर मिलान मिलान अकम्पनीड बाय हिज सर्वेंट स्पीड इन ऑर्डर टू एक्सपेंड हिज हॉरिजन्स एट द ड्यूक ऑफ मिलान्स कोर्ट। He hopes that his best friend Proteus will come, but Proteus is unwilling to leave his love Julia। तो यहाँ पर देखिए बात की जा रही है, यहाँ पर जो वैलेंटाइन होता है वो अब तैयारी कर रहा है मिलान के लिए, ठीक है, मिलान जाने के लिए। और जो किसके साथ जाता है, वो अपने सर्वेंट स्पीड के साथ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो मिलान जो ड्यूक का मिलान होता है वहाँ पर उसका कुछ काम मिलता है उसे, वहाँ पर काम करने के लिए जाता है। और वो जब वैलेंटाइन जाने के लिए सोचता है तो वो ये भी सोचता है कि जो उसका फ्रेंड प्रोटियस है वो भी उसके साथ जाएगा। लेकिन वो क्या होता है, वो अनिच्छुक होता है जाने के लिए, क्योंकि जो उसकी बिलव्ड होती है जूलिया उसको छोड़कर वो नहीं जाना चाहता है। और वैलेंटाइन क्या हो जाता है, वो निराश हो जाता है और उसे छोड़कर चला जाता है, ठीक है। तो आगे देखिए, तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि Proteus' father, however, has been pursued that Proteus to need to a further gentlemanly education, and he orders his son to leave for Milan the very next day, prompting a tearful farewell with Julia, to whom Proteus swears eternal love. The couple exchange rings and vows. Proteus sets up the accompanied why his own servant launch a dog a crave। तो आगे यहाँ पर देखिए कि अब जो वैलेंटाइन है वो तो जा चुका है अपने सर्वेंट स्पीड के साथ, ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूस तो गया नहीं है। लेकिन क्या होता है जब ये थोड़े दिन के बाद ही क्या होता है कि जो प्रोड्यूस के फादर होते हैं वो भी चाहते हैं कि जो प्रोड्यूस है वो भी मिलान जाए और अपनी जो जेंटलमैनी एजुकेशन है वहाँ पर वो पूरी करे, ठीक है। तो अब जो मिलान जो प्रोड्यूस होता है वो भी अब तैयारी करता है, ठीक है। मतलब वो अब वो अपनी फ्रेंड जो अपनी उसकी गर्लफ्रेंड होती है जूलिया को उसका छोड़कर वो जाने वाला होता है। लेकिन जाने से पहले वो क्या करता है, वो दोनों एक दूसरे से के साथ क्या करते हैं, रिंग शेयर कर देते हैं, ठीक है। एक दूसरे की रिंग शेयर करते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे को ना धोखा देने की ना छोड़े जाने की, ठीक है, कसम खाते हैं। तो प्रोड्यूस जो होता है वो भी अपने सर्वेंट लॉन्स के साथ और डॉग उसका जो डॉग होता है क्रेव उसके साथ मिलान के लिए निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इन मिलान वैलेंटाइन हैज फॉलन इन लव विद द ड्यूक्स डॉटर सिल्विया, who clearly refers the suitor uh, to wealthy what Popis Turio, who her father intends she should marry. She soon as Proteus arrives to he too falls in love with Sylvia, determined to win her, and agonizing only briefly about betraying both his friends and his lover. Proteus silly tells the Duke that Valentine plans to elope with Sylvia using a corded ladder, rescue her from the tower room in which she is imprisoned each night. The Duke banishes Valentine. Wandering in the forest, Valentine runs into a band of the outlaws who elect him their leader। अब यहाँ पर क्या होता है, अब जो वैलेंटाइन जो होता है वो पहले से ही मिलान में पहुंच चुका होता है। अब वहाँ पर जाकर जो वैलेंटाइन होता है वो ड्यूक की एक ब्यूटीफुल डॉटर होती है जिसका नाम सिल्विया होता है, वो उसके प्यार में पड़ जाता है, ठीक है। सिल्विया भी उससे प्यार करती है। लेकिन जो
सिल्विया के कई सारे शूटर होते हैं जो वेल्दी तो होते हैं लेकिन फोपिस होते हैं, मूर्ख होते हैं। एक इसमें एक थ्योरियो होता है जिससे उसके जो ड्यूक ऑफ मिलान होते हैं, ठीक है, सिल्विया के फादर होते हैं, वो उससे शादी उसकी कराना चाहते हैं। आगे फिर क्या होता है, जैसे ही प्रोटियस जो होता है वो मिलान पहुंचता है तो वो भी क्या होता है, वो सिल्विया के को देखकर ही पहली बार ही उसके प्यार में पड़ जाता है, ठीक है। आगे वो भी डिटरमाइन करता है कि वो उसको जीत कर रहेगा, ठीक है। और वो क्या करता है, बहुत ही अगोनिस्टिक तरीके से, ठीक है, वो क्या करता है अपने फ्रेंड जो उसका वैलेंटाइन फ्रेंड होता है तो उसको भी धोखा देता है, और जो उसकी बिलव्ड होती है जूलिया तो उसको भी वो धोखा देता है, ठीक है। जब वो देखता है कि जो ड्यूक की डॉटर है सिल्विया और जो वैलेंटाइन है उन दोनों का अफेयर चल रहा है, तो वो इन दोनों के अफेयर के बारे में किसको बता देता है, ड्यूक को बता देता है। वो उसको झूठ बताता है कि जो वैलेंटाइन है वो उसकी डॉटर को आज रात भगा कर ले जा रहा है, ठीक है। और क्या यूज कर रहा है, वो जो कॉर्डेड लेडर होती है, ठीक है, जो ऊपर से लेडर होती है, लेडर का मतलब जो सीढ़ी होती है उससे उसको जो सिल्विया है उसको नीचे उतारेगा और उसको भगा कर ले जाएगा, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जब ड्यूक ऑफ मिलान होता है वो क्या करते हैं, वैलेंटाइन को वहाँ से निकाल देते हैं, वैलेंटाइन से, ठीक है, सॉरी मिलान से निकाल देते हैं, और वो कहाँ भाग जाता है, वो फॉरेस्ट में जाता है, वहीं पर भटकता रहता है। लेकिन वैलेंटाइन जो होता है वहाँ पर एक बैंड होता है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आउटलॉज होते हैं, यानी यानी मिलान के लोग, निकाले हुए लोग होते हैं, तो उनके साथ वहाँ पर मिल जाता है। और जो आउटलॉज लोग होते हैं वो वैलेंटाइन को अपना लीडर घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर रहा होगा। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या होता है, बैक इन वेरोना, जूलिया डिसाइड टू ज्वाइन हर लवर इन मिलान एंड कन्विंसेस हर मैड लुसेटा टू ड्रेस in voyage clothes. On arrival in Milan, Julia discovers Proteus' love for Sylvia and watches him serenade her. To learn more, she contrives to become his page boy, calling herself a Sebastian. यहाँ पर याद रखिएगा Sebastian, ठीक है। Proteus sends Julia Sebastian to Sylvia with a gift of a ring that Julia had given him before he left Verona. Sylvia scorns Proteus' affections, repelled by his inconstancy to the lover he had left behind. अब यहाँ पर क्या होता है, अब जो वैलेंटाइन है वो तो जो आउटलॉज हैं, ठीक है, जंगल के, उनका तो लीडर बन गया है। अब वहाँ पर क्या होता है, अब चलते हैं वेरोना वापस, तो वहाँ पर क्या होती है, जो प्रोटियस की जो बिलव्ड होती है जूलिया, अब वो भी उसको अकेले नहीं रहा जा रहा है, ठीक है। उसको भी शक हो गया है कि कहीं ना कहीं जो उसका बिलव्ड है, ठीक है, जो उसका लवर है प्रोटियस, कहीं भटक ना जाए, तो वो क्या करती है, वो भी मिलान जाने के लिए डिसाइड करती है, ठीक है। तो वो अपनी फ्रेंड जो सॉरी जो उसकी नौकरानी होती है, सर्वेंट होती है, लुसेटा, वो उससे कहती है कि चलो तैयार हो जाओ और क्या करो कि जो बॉयज के ड्रेसेस हैं, ठीक है, क्लोथ हैं, वो पहन लो। तो जो जूलिया है वो भी मिलान आ जाती है, ठीक है, और उसे जब पता चलता है कि जो प्रोटिवस है वो सिल्विया के प्यार में पड़ा हुआ है, ठीक है। जब उसे वो देखती है तो वो कहती है सीरीन रहा, तो वो तो बिल्कुल क्या हो रह जाती है, वो भौचक्का रह जाती है। तो उसके बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि इसने तो मेरे साथ मरने जीने की कसम खाई थी, इसने मेरे साथ मैं अपनी एक अंगूठी शेयर की थी, तो इसने सारी हमारी कस्में तोड़ दी हैं, उसने मुझे धोखा दिया है, ठीक है। अब वो क्या करती है, टू लर्न मोर शी कंट्राइव टू बिकम हिज पेज, और वो और ज़्यादा जानने के लिए वो प्रोटेवस की क्या बन जाती है, पेज बॉय बन जाती है, ठीक है। और उसको और अपना नाम क्या रखती है, सेबेस्टियन रख लेती है, ठीक है। जो उसका डिस्गाइज जूलिया का यहाँ पर डिस्गाइज नेम सेबेस्टियन है, ठीक है, याद रखिएगा कि जूलिया का जो डिस्गाइज नेम है वो सेबेस्टियन है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिए, प्रोटियस सेंड्स जूलिया सेबेस्टियन टू सिल्विया विद द गिफ्ट ऑफ अ रिंग। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ट्वेल्थ नाइट वाली यहाँ पर कहानी चल रही है। जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटियस होता है वो जूलिया यानी जूलिया को अपना पेजवाय मानता है जैसे सेबेस्टियन के रूप में। तो वो सिल्विया के पास एक गिफ्ट भेजता है, एक रिंग का, जो जूलिया से प्रोटियस ने वेरोना में चेंज की थी, ठीक है, इंटरचेंज की थी, वही वो रिंग भेजता है सिल्विया के पास। हैड गिवन हिम बिफोर ही लेफ्ट वेरोना, जो उसने
उसे यानी जूलिया को वेरोना में दी थी वहाँ से निकलने से पहले, ठीक है। अब देखिए सिल्विया इज कॉन्स प्रोटियस अफेक्शन, लेकिन जो सिल्विया होती है बहुत ही ज़्यादा नफरत करती है किसके, प्रोटियस के अफेक्शन से, ठीक है। रिपेल्ड बाय हिज इनकंसिस्टेंसी टू हर लवर एज ही लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती है और वो नफरत तरीके से उसके प्यार को ठुकरा देती है, क्योंकि वो क्या होता है उसका जो लवर है वैलेंटाइन वो वहाँ से निकाला जा चुका है, बैनिश किया जा चुका है। अब वो मिलान के जंगलों में भटक रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या हमारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, इन डिस्पेयर सिल्विया flees into the forest where she is quickly taken prisoner by the outlaws. They head to their new leaders Valentine on the way or encountering Proteus and Julia Sebastian. Proteus rescues Sylvia but secretly observed by Valentine continues to press his unwanted suit. When Proteus tells Sylvia that he intended to force himself ऑन हर वैलेंटाइन इंटरवेंस। अब क्या होता है भैया, अब जो सिल्विया होती है भैया वहाँ पर मिलान में अकेले रह रही है, ठीक है, लेकिन वो क्या हो जाती है, वो डिस्पेयर निराश हो गई है अकेले रहते रहते। अब वो क्या होती है, अब वो भी वहाँ भाग जाती है, कहाँ, मिलान के जो जंगल हैं जहाँ पर वैलेंटाइन भटक रहा था, ठीक है, वहीं पर वो जाती है जहाँ पर क्या होता है, वो सी क्विकली टेकन प्रिजनर बाय द आउटलॉज, जो वहाँ के आउटलॉज होते हैं वो उनके द्वारा उसको पकड़ लिया जाता है सिल्विया को, ठीक है। दे हेड टू देयर न्यू लीडर वैलेंटाइन। अब वो क्या करते हैं, वो उसको कहाँ ले जाते हैं, वो उसके लीडर अपने वैलेंटाइन के पास ले जाते हैं, जहाँ पर वैलेंटाइन ऑन द वे इनकाउंटरिंग प्रोटियस एंड जूलिया सेबेस्टियन, जहाँ पर जो वैलेंटाइन का क्या होता है, इनकाउंटर होता है प्रोटियस से, और उसकी जो बिलव्ड होती है अब डिस्गाइज फॉर्म में है सेबेस्टियन, उससे होता है, ठीक है। प्रोटियस से रेस्क्यू सिल्विया, प्रोटियस जो होती है, जो आउटलॉज होते हैं, ठीक है, जंगल के, उनसे बचाता है सिल्विया को, लेकिन जो सीक्रेटली ऑब्जर्व बाय वैलेंटाइन, लेकिन वो किससे, लेकिन जो वैलेंटाइन होता है वो प्रोटियस को ऑब्जर्व कर रहा होता है बहुत ही सीक्रेट तरीके से। कंटिन्यूज टू प्रेस हिज अनवांटेड सूट, क्योंकि वो क्या था, उसका अनवांटेड सूट था, ठीक है। व्हेन प्रोटियस टेल्स सिल्विया दैट ही इंटेंड टू फोर्स हिमसेल्फ ऑन हर वैलेंटाइन इंटरवेंस, जब वो प्रोटियस बताने की कोशिश करता है कि उसका इरादा रखता है कि सिल्विया को कि वो उसके प्यार में है, ठीक है, वो उसको चाहता है, तभी क्या होता है, वैलेंटाइन वहाँ पर इंटरवेंस करता है, ठीक है। आगे देखिए प्रोटियस professes to be horrified by his own behavior, convinced that Proteus' repentance is genuine. Valentine forgives him and says, "All that was mine in Sylvia I give thee." At this point, overwhelmed Julia soon revealing her true identity. Proteus suddenly recalls his love for her and vows fidelity once again. अब यहाँ पर क्या होता है, प्रोटियस जो होता है वो अब वहाँ पर हॉरिफाइड तरीके से अपना बिहेवियर करता है, यानी बहुत ही डरावने तरीके से वहाँ पर बिहेव करने लग जाता है, लड़ने लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए वो क्या करता है, कन्विंस्ड दैट प्रोटियस रिपेंटेंस इज जीनियन। अब यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटियस अब दिखाता है कि वो जो उसका जो प्रोटेस है, रिपेंटेंस है, वो जीनियस है। अब वैलेंटाइन उसे माफ़ कर देता है, ठीक है, क्योंकि उसका वो बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वैलेंटाइन उसे माफ़ कर देता है और कहता है कि जो सिल्विया है वो मेरी थी, ठीक है, लेकिन मैं अपने पूरे अपने होशो हवास से मैं अपने फ्रेंड प्रोटियस तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात जो सुनकर क्या करता है, ये बात जो सुनती है जूलिया, तो जैसे ही वो ये बात सुनती है तो वो क्या करती है, बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है और क्या करती है, रिवीलिंग हर आइडेंटिटी, और उसकी क्या हो जाती है, उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो खुल जाती है कि वो सेबेस्टियन नहीं, कोई लड़का नहीं, वो क्या है, उसकी बिलव्ड प्रोटियस की जूलिया है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही प्रोटियस को पता चलता है कि ये तो उसकी बिलव्ड है, वो उसके अंदर क्या होता है, जो उसने कसम खाई थी वो भी सामने उसके मतलब याद आ जाती है, और जो क्या फिर से वो कसम खाता है कि वो अपनी बिलव्ड जूलिया को अब धोखा नहीं देगा, अब वो उसी के साथ शादी करेगा, ठीक है। तो आगे देखिए आगे क्या होता है, यहाँ पर देखिए ड्यूक एंड थियोरियो आर ब्रॉट इन बाय द आउटलॉज। थियोरियो क्लेम्स सिल्विया एज हिज व्हाट वैलेंटाइन वांट्स, that if he makes a move toward her, he will kill him. Terrified, Thurio renounces his claim. The Duke, disgusted by Thurio's cowardice and impressed by the Valentine's actions, approves Valentine and Sylvia's love and consents to their marriage. The two couples, Valentine and Sylvia, Proteus and Julia, are happily united. The Duke pardons the outlaws and permits their return to Milan. अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर जो ड्यूक होता है, जो थ्यूरियो होते हैं भैया, वो भी क्या होते हैं,
वो आर ब्रॉट बाय इन बाय द आउटलॉज, वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पर, उन आउटलॉज यानी उस मिलान में, जंगल में मिलान के जहाँ पर आउटलॉज रहते हैं। थ्यूरी क्लेम करता है सिल्विया के लिए या भी शादी के लिए, लेकिन जो होता है वैलेंटाइन जो होता है वार्न्स, वो उसे चेतावनी देता है कि इफ़ ही मेक्स अ मूव टुवर्ड हर, यानी वो कहता है कि यदि उसने एक भी कदम उसकी तरफ बढ़ाया ना, ठीक है, फिल्मी डायलॉग लगाता है यहाँ पर वो, कहता है कि यदि उसने एक भी उसे उस थ्यूरी ने अपना कदम उसकी तरफ बढ़ाया तो वो उसे क्या कर देगा, उसे मार देगा, ठीक है। और डरते हुए जो थ्यूरी होता है वो क्या करता है, अपना जो क्लेम होता है दावा शादी करने का सिल्विया से, भैया दूर क्या कर देता है, त्याग देता है, छोड़ देता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मरना है, तुम ही शादी करो जाके, ठीक है। तो ड्यूक भी क्या होता है, डिस्गस्टेड बाय थ्यूरियोज कॉवर्डिस एंड इम्प्रेस्ड बाय वैलेंटाइन एक्शन। अब जो होता है वो क्या होता है, वो भी नफरत करने लगता है। ड्यूक जो होता है वो थ्यूरियो की कॉवर्डिस यानी उसके कायरपन से नफरत करने लग जाता है। और जो वैलेंटाइन ने एक्शन दिखाया, जो उसने अपना वहाँ पर करेज दिखाई, जो उसने डायलॉग बोला कि अगर एक भी कदम तुमने आगे बढ़ाया तो तुमको मैं मार दूंगा, तो उससे जो ड्यूक होता है मिलान का, वो भी इम्प्रेस हो जाता है, खुश हो जाता है वैलेंटाइन के एक्शन से। और वो सिल्विया का जो वैलेंटाइन का जो लोभ होता है सिल्विया से, उसको स्वीकार कर लेता है। और यहाँ पर दो जो कपल्स होते हैं, वैलेंटाइन सिल्विया का और पोर्टियस का जूलिया के साथ, हैप्पी हैप्पी तरीके से यूनाइटेड हो जाते हैं। और जो ड्यूक होता है, जो आउटलॉज होते हैं मिलान से निकाले हुए, अब जो जंगल में रह रहे हैं, उनको भी माफ़ कर देता है और उनको परमिशन दे देता है कि वो भी अब मिलान के अंदर रह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कॉमेडी है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की हैप्पी एंडिंग होती है। तो हैप्पी एंडिंग का मतलब ही क्या होता है कि एक कॉमेडी है, और जिसकी जो दुखदाई एंडिंग होती है, जिसकी सोरोफुल एंडिंग होती है, उसको ट्रेजेडी बोलते हैं। तो फ्रेंड, अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जो जितना भी कंटेंट आपको दिया गया है वो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पर मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।